पहले प्रभाकर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आज बहुत अहम टिप्पणियां यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। हालांकि सियासी तौर पर हर पक्ष अपने आप को इसको जीत की तरह देख रहा है, खासतौर से आम आदमी पार्टी। तो वहीं सशर्त जमानत मिली है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन मैं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह जमानत मिली है, मैं उसके मायने समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर सीबीआई की कार्रवाई पर भी एक अहम टिप्पणी दी है कि यहां पर सीबीआई को आजाद तोते की तरह काम करना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है और ये कहा जाता है कानून में कि जमानत अधिकार है आरोपी का। बेल इज रूल, राइट, जेल इज एक्सेप्शन। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए मिली कि इस मामले में, यानी जो शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला जो है, उसमें निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और 6 महीना करीब अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए हो गया था और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। एक तो ये बात हो गई। कोर्ट ने कहा केस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहना कि केस कमजोर था इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, तकनीकी तौर पर यह सही नहीं है। अब बात आती है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने गिरफ्तारी को सही ठहराया है, दोनों ने जमानत दी है, लेकिन एक जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया है और ऐसे में सीबीआई को लेकर टिप्पणी की है कि दरअसल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को की जो गिरफ्तारी की वो इसलिए गिरफ्तारी की ताकि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद वो बाहर नहीं आ सके। इसी को तकनीकी तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम दे रहे थे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इस पर जस्टिस भुइयां ने सवाल खड़ा किया। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि अरविंद केजरीवाल जब सलाखों से बाहर आएंगे तो कुछ शर्तें होंगी। हालांकि कोई भी जमानत होती है उसमें शर्तें होती हैं, कोई भी जमानत बिना शर्त नहीं होती, सारी जमानतें सशर्त होती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनमें जो शर्तें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ईडी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी तो शर्तें लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, सचिवालय में नहीं जाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी सीबीआई मामले में तो कहा कि ईडी के मामले में जो शर्तें होंगी, जो शर्तें दी गई, लागू की गई हैं, वो यहां पर भी लागू होंगी। मतलब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री और सचिवालय नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। एक चीज और उसमें बात कही गई है ये कि अगर एलजी को लगता है कि किसी फाइल पर सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है तो एलजी चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल सिग्नेचर कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कि 2 जजों की बेंच में एक जज जो जस्टिस भुइयां ने सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया था, उसी जस्टिस भुइयां ने इन शर्तों पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय में अरविंद केजरीवाल का नहीं जाना और सचिवालय में नहीं जाने वाली जो शर्त है, उस शर्त को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने पहले से ये ईडी मामले में शर्त लगा रखी है, इसलिए वो इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहते और इसलिए उन्होंने इस फैसले में कुछ नहीं कहा है। मतलब कि ईडी मामले में वो शर्तें लागू होंगी। अब बात आती है कि अरविंद केजरीवाल, किसी ने टिप्पणी की थी, हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे, अब निकलेंगे तो नेता के तौर पर निकलेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। और नेता के तौर पर इसलिए कि अभी उनको सियासी बयानबाजी करने की पूरी छूट होगी। हरियाणा में चुनाव के दौरान वो चुनाव प्रचार करेंगे। एक महत्वपूर्ण पेच यहां पर फिर भी कि कोर्ट की शर्त के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस केस से जुड़ी हुई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मिली जुली राहत की बात। बिल्कुल। और ऐसे में वरुण सिन्हा यहां पर, क्योंकि बहुत अहम बात कही और उसी को लेकर यहां सवाल अब बीजेपी उठा रही है कि जब आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो आप सीएम किस बात के हैं? यही सवाल उठा रहे थे कुछ देर पहले, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देखिए, यही सवाल उठेंगे भी और हो सकता है कि कल बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन भी करे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राहें आसान नहीं होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब चुनावी मौसम है, 3 से 4 महीने के अंदर चुनाव है। ऐसे में कई सारे चुनावी लोक लुभाने
जो वादे होते हैं उनको पूरा करने का समय होता है। और मुझे लगता है कि शायद बिजली पर कुछ राहत देने की अरविंद केजरीवाल सरकार सोच रही थी, वो फैसला कैसे हो पाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ छूट देने की बात थी, उसको लेकर भी फैसला करना था, वो भी कैसे हो पाएगा। एलजी से तकरार अब लगातार ज़मीनी स्तर पर या फिर प्रशासनिक स्तर पर सामने आती रहेगी, ये भी देखना होगा। तो अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जैसे प्रभाकर ने भी कहा, कि पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ाते नजर आएंगे। जहां तक सीएम कार्यालय की बात है, सीएम कार्यालय नहीं जाने की बात है, कैसे प्रशासनिक कार्य होगा, किस तरीके से सरकार चलेगी, कैबिनेट की बैठक कहां होगी, घर पे होगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि साइन आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कैबिनेट की बैठक का क्या औचित्य रहेगा। विधानसभा सत्र बहुत जल्द बुलाया जा सकता है, हो सकता है इस हफ्ते जो है वो विधानसभा सत्र बुलाया जाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है विधानसभा जाएंगे। और उसमें ये काफ़ी दिनों से सेशन रुका हुआ भी था, तो वो सेशन हो सकता है बुलाया जाए। लेकिन कैबिनेट की बैठक के बिना किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी ना देना, ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब दिक्कतें आ सकती हैं दिल्ली में प्रशासनिक तौर पर, या फिर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को आगे कैसे फैसले लेने हैं इसके ऊपर। दूसरी बात समझिए कि अब निश्चित तौर पे हरियाणा की तरफ मूवमेंट होगा। 3 से 4 महीने में दिल्ली के चुनाव है, उसकी तरफ ध्यान दिए जाएंगे, पदयात्राएं चलेंगी, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ये जरूर जानती है कि कम से कम 2 से 3 महीनों में हमें दिल्ली वालों को कुछ ऐसा तोहफा देना है जिससे हम ये कह सके कि हमने वो वादे किए थे, हम वो पूरा कर रहे हैं। अब तक हम जेल में थे, जेल से बाहर निकल के आए हैं, ये वादे रह गए थे, हमारी कोशिश है। बट उस पर अगर एलजी रोक लगाते हैं तब अब भी आप ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से सारी चीज़ें ओके रही, बट एलजी की तरफ से इस पर व्यवधान डाला गया, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। जो पहले से रटाई बातें हैं वही शायद फिर से दोबारा से सुनने को मिलेंगी, तकरार फिर से देखने को मिलेगी। और पिछले अब आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जो परिस्थितियां बनेंगी राजनीतिक रूप से, वो बेहद ज़्यादा जो है वो, और सबसे ज्यादा नजर तो इस पे रहेगी कि इस बार जब केजरीवाल बाहर आएंगे, जनता के बीच होंगे, तो क्या शिगुफा वो इस बार छेड़ेंगे। अब बाहर आना और हरियाणा चुनाव से इसको जोड़ना, यहाँ पर और ज्यादा इंटरेस्टिंग अब तस्वीर हरियाणा में नजर आएगी, क्योंकि हरियाणा का बेटा अब उनके बीच होगा और यही बात और यही मुद्दे फिर उठाए जाएंगे। अमित पांडे। जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि हरियाणा का लाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार यही नारा लेके जो है वो हरियाणा में चुनावी कैंपेन जो है पिछले दिनों से कर रही है। और अरविंद केजरीवाल का ठीक चुनाव से पहले बाहर आना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें जोश जरूर भरा है। आज हमने सुबह से ही देखा, जैसे ही ये खबर निकल के आई कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच जो जोश था, उत्साह, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो मनोबल है, उनके नेताओं का, खासकर कार्यकर्ताओं का, वो जरूर डगमगाया था। और हमने लोकसभा में देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल आखिरी दिनों में जिस तरह से उनको जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी, और वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं जो फायदा जो है वो पंजाब और बाकी जगहों पर कार्यकर्ताओं के रूप में दिखा था। लेकिन अब सीधे तौर पर सीबीआई के इस बड़े मामले में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, और हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और संदीप पाठक ने भी जिस तरह से कहा कि इस बार का चुनाव जो होगा हरियाणा का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी रोमांचक होगा। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद से ये माना जा रहा है कि मुकाबला किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह से हमने देखा था कि जो कॉन्फिडेंस आज आम आदमी पार्टी का, खासकर हरियाणा के नेताओं में दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की वजह से दिख रहा है। और जिस तरह से मेरी सुशील गुप्ता से बात हो रही थी और बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था। चलिए, तो अब तस्वीर चाहे दिल्ली हो या हरियाणा, आगे बहुत ही दिलचस्प नजर आ रही है, और कितने आक्रामक अरविंद केजरीवाल दिखेंगे वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी।